नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र कुंडली में शुक्र के जो मायने होते हैं वो क्या होते हैं, शुक्र शुक्र के जो कारक भाव होते हैं वो क्या होते हैं, शुक्र से ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर एक जो ग्रह होता है कुंडली में, हर जो ग्रह होता है उस हर एक ग्रह के मतलब करीबन 12 ग्रह होते हैं, तो 12 ग्रहों के जो कारक भाव कुंडली में क्या होते हैं, जीवन की ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि पता लगाई जा सकती है, सभी के बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र का जो कारक भाव होता है कुंडली में वो किस प्रकार का होता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि शुक्र से जानी जा सकती है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, हर एक जो ग्रह होता है उसके अपने अपने कारक भाव होते हैं। जैसे कि कई दफा हम कहते हैं या फिर सुनते हैं या फिर समझ भी लेते हैं कि सिर्फ राशियों से कई बातें समझी जा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एक जो ग्रह होते हैं, जैसे कि जो राशियां होती हैं वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है और उससे जानी जाती है, लेकिन बाकी भी जो 11 ग्रह होते हैं वो भी कुंडली में उतने ही मायने रखते हैं या फिर उनके भी कारक भाव उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हर एक ग्रह का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है और उस पर वो रूल करता है। तो जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र है जिस पर शुक्र ज़्यादा रूल करता है? तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र से काम सुख देखा जाता है। देखिए, हम कितना भी चाहे, हम कितना भी इसे नकारे, लेकिन काम सुख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन के जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी भावनाएं हैं, उसमें काम सुख का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति काम सुख जिसमें ज़्यादा होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है, वो दोनों भी जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक तौर पर नॉर्मल कहे नहीं जाते। तो ये इसी से आपको पता चलेगा। और ये जो सुख है वो ये पूर्णतः नैसर्गिक है, मतलब नेचुरल है, ऐसा नहीं है किसी किसी के कारणवश किसी व्यक्ति में आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक व्यक्ति का इमोशन जो काम सुख का होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि बाकी की जो भी इमोशंस है, आपकी जो भावनाएं हैं, उसी प्रकार की, या फिर इंद्रिय सुख जिसे हम कहते हैं कि कई लोगों को खाना काफ़ी पसंद आता है, कई लोगों को जो परफ्यूम्स है वो काफ़ी पसंद आता है, कई लोगों को सुंदर जो संगीत है वो पसंद आता है, उसी प्रकार काम सुख भी एक इंद्रिय सुख है। इसे इंद्रिय सुख भी कहा जाता है वैसे तो काम सुख भी इंद्रिय सुख है और वह उतना ही पूर्णतः नैसर्गिक है। तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो काम सुख शुक्र से देखा जा सकता है कि व्यक्ति में काम सुख कितना है, ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है, या फिर काम सुख के बारे में उसकी जो कल्पनाएं होती है वो किस प्रकार की है। कई दफा ऐसे हम देखते हैं कि कई व्यक्तियों की जो काम सुख की कल्पनाएं होती है वो काफी ज्यादा वाइल्ड होते हैं, मतलब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जिनमें काम सुख बिल्कुल भी नहीं होता या फिर काफी अलग तरह का होता है, जैसे कि समलैंगिकता, वो भी शुक्र से देखी जा सकती है। कई लोग होते हैं, उनके लैंगिक जीवन के बारे में जो विचार होते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिव होते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो काम सुख के बारे में व्यक्ति की जो दृष्टि है वह शुक्र से देखी जा सकती है। मतलब शुक्र कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, या फिर शुक्र किसी और ग्रह के साथ किस प्रकार के योग बना रहा है, जैसे कि एस्पेक्ट कहते हैं, उसे से हम जान सकते हैं। या फिर शुक्र कुंडली में कौन से भाव में है उससे भी जाना जा सकता है कि जो काम सुख है उसके प्रति जो भावनाएं है व्यक्ति की वो किस प्रकार की होती है। उसी उसी प्रकार पुरुष की कुंडली में शुक्र से जाना जा सकता है कि स्त्री के प्रति उसकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की है, मतलब स्त्री वर्ग को वो किस प्रकार से देखता है। हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। और कुंडली की या फिर ज्योतिष शास्त्र की यही जो भाषा है या फिर ये जो भाव है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमेशा हम बाहरी लोगों को हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो अलग तरीके से दिखाते हैं। मतलब समाज को मद्देनजर रखते हुए हम हमारा जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। घर में अगर हम अलग होते हैं, बाहर हम अलग होते हैं, मित्रों में अलग होते हैं, या फिर पत्नी के और, या फिर जो बच्चे पति पत्नी में के और, या फिर जो बच्चे होते हैं उनके और। तो जो व्यक्ति होता है उसकी इनर पर्सनालिटी क्या है, उसकी जो अंतः दृष्टि क्या है स्त्री वर्ग या फिर पत्नी के संदर्भ में, तो वह भी पुरुष के कुंडली में शुक्र से देखी जाती है। फिर से मैं वही कहूंगा कि शुक्र कौन से राशि में है, नक्षत्र में है, भाव में है, या फिर किस योग में है, उससे उस व्यक्ति की जो दृष्टि है स्त्री वर्ग के प्रति वो देखी जा सकती है, या फिर पत्नी के प्रति उसके जो बिहेवियर है वो भी देखा जा सकता है। इस वजह से ही
देखिए जब हम कुंडली मिलान करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ कितने गुण आए या फिर कितने गुण बचे या फिर ज़्यादा गुण आए तो ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। शुक्र का विचार चंद्रमा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुक्र का जो कारक भाव है वह ही आपके जो वैवाहिक जो हित है या फिर वैवाहिक सुख है उससे जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से कुंडली में सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर नहीं जाना, शुक्र का जो भाव होता है, शुक्र का विचार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार शुक्र से जो सौंदर्य होता है वो भी देखा जाता है। मतलब व्यक्ति का सौंदर्य किस प्रकार का है, वो मैग्नेटिक है, सौंदर्य अच्छा है, बुरा है, मनमोहक मनमोहक है, या फिर बिल्कुल भी सौंदर्य नहीं है, तो वो भी जो भाव है वो शुक्र से देखा जाता है। मतलब शुक्र कौन से स्थान में है, प्रथम स्थान में है, द्वितीय स्थान में है, या फिर तृतीय, जो भी 12 स्थान है, जिस 12 स्थान के बारे में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो चैनल पे, इसकी प्लेलिस्ट भी है, तो उसमें जाके देख सकते हो कि हर एक स्थान के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो शुक्र से सौंदर्य भी देखा जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति की जो आकर्षण है, वस्त्र अलंकार के प्रति उसका जो आकर्षण होता है, कई ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत नीट एंड क्लीन प्रेफर करते हैं, जिनको अच्छे वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे कई देखिए जो मतलब स्त्रियां होती है, उनमें तो अलंकार का जो अट्रैक्शन है वो देखा जाता है, लेकिन मतलब काफ़ी कम मायने में स्त्री वर्ग ऐसा भी होता है जिनको अलंकार का जो अट्रैक्शन है वो नहीं होता, लेकिन बड़े मायने में जो स्त्री वर्ग होता है उनको वस्त्र अलंकार का जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी होता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे पुरुष भी होते हैं, पुरुष वर्ग भी होते हैं कि जिनको वस्त्रों को और खास करके अलंकार का भी अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है उनमें। तो वो जो अट्रैक्शन, वो जो आकर्षण है वस्त्र अलंकार के प्रति, वो भी शुक्र से देखा जा सकता है। कई लोगों के बारे में ये भी पता लगा जा सकता है कि उनके जीवन में अच्छे वस्त्र अच्छे अलंकार या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार की हो सकती है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात वो जो है वो शुक्र से देखी जाती है। अधिभौतिक सुख, अब तक आपको पता लगा होगा कि अधिभौतिक सुख, किसी भी प्रकार का अधिभौतिक सुख हो, चाहे वो लैंगिक हो, शारीरिक हो, या फिर धन के बारे में हो, कला के बारे में हो, तो जो भी अधिभौतिक सुख है वह शुक्र से देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार काव्यात्मक दृष्टि जो होती है, आर्टिस्टिक जो भाव होता है, देखिए बॉलीवुड या फिर उसी प्रकार की जो भी कलाएं हैं, जो कि गायन है, वादन है, या फिर एक्टिंग है, किसी भी प्रकार की जो कला है उसमें वो जो शुक्र है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। शुक्र का आपके कुंडली में अच्छा होना, बुरा होना, जो भी बात है, वो ये जो सभी मैं क्षेत्र आपसे कह रहा हूँ उस पर गहरा असर होता है शुक्र का। उसी प्रकार शुक्र जो है, जैसे कि गुरु को देवों का गुरु माना जाता है, कहा जाता है, उसी प्रकार शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है। तो गुरु और शुक्र वैसे देखे जाए तो इनका जो अंतस्थ जो भाव है वो तो सेम ही है, लेकिन उसके जो फील्ड है, उसके जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। जैसे कि शुक्र भी दैत्यों का गुरु है, शुक्र के पास भी ज्ञान है। जी हाँ, यह सभी अधिभौतिक सुख होने के बावजूद, इनका पूरा अट्रैक्शन होने के बावजूद शुक्र में ज्ञान भी होता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो शुक्र है वो दैत्यों का गुरु है, लेकिन उसका जो देखने का जो नजरिया होता है शुक्र का वो थोड़ा सा अलग होता है। मंत्र तंत्र में भी शुक्र देखा जाता है। अगर कुंडली में शुक्र अगर राहु केतु के युति में है या फिर मूल नक्षत्र में है, तो फिर उसके जो मंत्र तंत्र के भाव है, उसकी जो दृष्टि है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, बदल जाती है। उस प्रकार के जो जातक होते हैं जिनके में इस प्रकार के कई योग होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी योग है, इस प्रकार के अगर योग है तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो जारन मारन या फिर मंत्र तंत्र में उन्हें काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होता है, या फिर उनमें इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, या फिर उनको उनको महसूस होता है कि ये जो इंट्यूशन वाली बातें हैं, मंत्र तंत्र वाली बातें हैं, या फिर जो भी बातें अलग अलग भी कई बातें हैं इस क्षेत्र से जुड़ी, तो उसमें उनको जो फीलिंग आती है, उनको कई प्रकार के अनुभव भी आते हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं कि सपने में कुछ दिखना, या फिर कोई जो बात है जैसा हम चाहते हैं किसी व्यक्ति को या फिर परिस्थिति को देखकर ही कई जो लोग होते हैं वो भाप लेते हैं, और कई लोगों की जो अंदाज होते हैं वो करेक्ट आ जाते हैं। तो अगर शुक्र आपके कुंडली में इस प्रकार के किसी योग में है तो उसके जो परिणाम है वो कुंडली में देखे जा सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि शुक्र का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। अधिभौतिक सुख या फिर पारिवारिक सुख या फिर सौंदर्य से जुड़ा हुआ है,
कामातुर जो लोग हैं या फिर काम भावना से ये जुड़ा हुआ है, या फिर आपके जो सभी प्रकार के सुख है उसका काफी गहरा संबंध शुक्र से होता है। अब देखिए कि शुक्र से होने वाले किस प्रकार की व्याधियां शुक्र से होने हो सकती है। अब अभी तक आपने देखा भी होगा या फिर आप सोचा भी होगा कि शुक्र जो होता है वो जो लाइफस्टाइल जिनकी काफी रिच होती है, तो उसी उनके कुंडली में शुक्र होता है वो काफी अच्छा होता है, तो उसी से जुड़ी हुई जो भी व्याधियां हैं वो शुक्र से होने की चांसेस ज्यादा होती है। मतलब काम रोग या फिर गुप्त रोग, कफ या फिर वात रोग जिसे हम कहते हैं, क्षय यानी कि टीबी जिसे हम कहते हैं, मूत्र मार्ग से जुड़ी हुई जो भी व्याधियां हैं, किडनी से जुड़ी जो भी व्याधियां हैं वह शुक्र से होती है, या फिर शुक्र अगर आपके कुंडली में अच्छा नहीं है तो उससे वो व्याधियां होती है। उसी प्रकार गुप्त रोग जैसे मैंने कहा हिस्टेरिया है, और गायनेक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मतलब स्त्री रोग जिसे हम कहते हैं, तो वो जो बातें होती हैं या फिर वो जो रोग होते हैं, उस प्रकार की जो व्याधियां होती है वो अगर आपके कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, किसी अन्य ग्रह के कारण वो पीड़ित है, या फिर वो किसी अलग से नक्षत्र में है, तो उससे जुड़ी मतलब शुक्र आपके कुंडली में कौन सी भाव में है, कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, या फिर कौन से ग्रह के युति योग या फिर केंद्र योग प्रतियोग इस प्रकार के योग में है, उससे जाना जा सकता है कि शुक्र का आपके कुंडली में जो वेटेज है वो क्या है, या फिर कौन सा रोल प्ले कर रहा है शुक्र आपके कुंडली में। तो दोस्तों ये था शुक्र के जो जो भी बातें हैं, मतलब शुक्र से ऐसी कौन सी बातें हैं कुंडली में जो कि देखी जा सकती है, शुक्र का जो प्रभाव होता है वो कुंडली में किस प्रकार का होता है, और किस तरह से उससे कई बातें हुए वो जानी जा सकती है, उसके संदर्भ में चर्चा। आपका भी वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।